आदमी ने अजीब तरह से पाया कि 1 हफ्ते पहले मरे हुए शव में अभी भी गर्मी थी। अगले ही पल वे सच में बर्बर लोगों के घात में फंस गए। चारों ओर बिखरे हुए शव जमीन से बाहर निकल आए। हेरक्युलिस ने तुरंत आदेश दिया कि ढाल की दीवार बनाकर राजा की रक्षा करो। दुश्मन चारों दिशाओं से धीरे धीरे आगे बढ़कर उन्हें घेर लिया। एक विशाल बर्बर योद्धा 2 तलवारें लहराते हुए हेरक्युलिस को ललकारता आया, लेकिन हेरक्युलिस बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपने प्रतीक शेर के सिर वाला हेलमेट पहना और चुनौती स्वीकार की। उसने चोरी छिपे एक तीर का सिरा तोड़ा और उसे हथेली में छिपा लिया। जैसे ही दुश्मन उस पर झपटा, हेरक्युलिस ने एक घूंसा मारा जो उसे कई मीटर दूर फेंक ले गया और तीर का सिरा सीधे उसके दिल में घुसा, जिससे वह वहीं मर गया। दुश्मन के नेता के मारे जाने से हेरक्युलिस की सेना का मनोबल बढ़ा, लेकिन बर्बर योद्धाओं ने उसकी चालाकी को भांप लिया। क्रोधित होकर उन्होंने पूरी सेना से हमला कर दिया। चारों दिशाओं से वे ढाल की दीवार पर टूट पड़े। हेरक्युलिस और उसके साथी सामने खड़े होकर उन्हें रोकते रहे, लेकिन और भी बर्बर योद्धा लगातार पहुंचते रहे और युद्ध का दृश्य अराजक हो गया। हालांकि हेरक्युलिस और उसके लोग बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वे दुश्मन को तोड़ने से रोक नहीं सके। ढाल की दीवार टूटने ही वाली थी। राजा की जान खतरे में थी। हेरक्युलिस ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों ओर छिपी रथों को बुलाओ। युद्ध के मैदान में आते ही तेज धार वाले ब्लेड घूमने लगे और बर्बर योद्धाओं को काट डाला। उन्नत रणनीति के प्रयोग से उन्होंने युद्ध का रुख बदल दिया। सामने के सभी दुश्मन कुचल दिए गए, बाकी दुश्मन हारकर भाग खड़े हुए। हालांकि यह जीत थी, लेकिन सेना का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। उनके असली दुश्मन अर्ध मानव अर्ध घोड़े के योद्धा अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। वे दूर से खड़े होकर युद्ध का मंजर देखते रहे और धीरे धीरे धुएं के साथ वहां से चले गए। इस भयंकर युद्ध के बाद राजा ने महसूस किया कि अप्रशिक्षित सैनिकों को युद्ध में भेजना गलत था। उसने हेरक्युलिस को सैनिकों को और समय देकर अच्छी तरह प्रशिक्षित करने का वादा किया। हेरक्युलिस ने भी वादा किया कि अगली लड़ाई से पहले वह उन्हें योग्य योद्धा बना देगा। रात ढलते ही हेरक्युलिस एक अंधेरे जंगल में पहुंचा, जहां शवों के ढेर लगे थे। उसे भ्रम हुआ कि वहां उसकी पत्नी और बच्चे भी पड़े हैं। अचानक 3 सिरों वाला भेड़िया आकर उसकी पत्नी के शव को चीरने लगा और फिर उस पर झपटा। जब उसने फिर आंखें खोलीं तो पाया कि वह एक भ्रम में फंसा था। पत्नी और बच्चों की मृत्यु के बाद हेरक्युलिस हमेशा पछतावे से भरा रहा। सालों बाद भी उनकी दर्दनाक यादें उसे सताती रहीं। इसके बाद के दिनों में उसने अपनी सारी ऊर्जा सैनिकों के प्रशिक्षण में लगा दी। उसके साथी भी उसके साथ अभ्यास करवाने लगे। वे सैनिकों को तलवारबाजी, तीरंदाजी और मुकाबले में निपुण बनाने लगे। अब उनकी ढाल की दीवारें अटूट बन चुकी थीं। कुछ महीनों बाद सभी सैनिक कुशल योद्धा बन गए। हेरक्युलिस उन्हें लेकर फिर से सीमा की ओर निकला। उनका लक्ष्य था अर्धमानव अर्ध घोड़े की सेना को हराना। कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद उन्होंने अंततः उस सेना को देखा। सींगों की आवाज के साथ अनगिनत योद्धा दौड़ पड़े, लेकिन नजदीक से देखने पर वे असली सेंटाइनर नहीं थे, बल्कि पहले की गलतफहमी थी। हेरक्युलिस ने आदेश दिया कि ढाल की दीवार बनाओ। अच्छे प्रशिक्षण के कारण उनकी सेना ने आसानी से दुश्मन के हमलों का सामना किया। उसने छिपे हुए तीरंदाजों को आदेश दिया कि अचानक हमला करें। तीरों की वर्षा से दुश्मन की सवारी और पैदल सैनिक घबरा गए। दुश्मनों का आधा हिस्सा पहले ही खत्म हो गया और सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। ढालों की मदद से सैनिक दुश्मन के आग हमले और तीरों से बच गए। हेरक्युलिस और उसके साथी बहादुरी से लड़े और दुश्मन पीछे हट गया। दुश्मन का नेता हार मानने को तैयार नहीं था। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर राजा को मारने दौड़ा, पर हेरक्युलिस ने उसे घोड़े समेत गिरा दिया। इस बार की लड़ाई में उन्हें जबरदस्त जीत मिली। जनता ने खुशी से राजा का स्वागत किया। कुछ दुश्मन नेताओं को पकड़कर महल लाया गया। सैनिकों ने उनका अपमान किया, लेकिन हेरक्युलिस ने उन्हें रोक दिया। कैदियों ने पूछा कि वह इन आक्रमणकारियों के लिए क्यों लड़ रहा है।
इस सवाल ने हरक्यूलिस को सोच में डाल दिया। वह निश्चित नहीं हो सका कि वह सही कर रहा है या गलत। विजय समारोह के दौरान उसने देखा कि राजकुमारी की नजरें कैदियों के प्रति दया से भरी थीं। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ छिपा हुआ राज है। उसने राजकुमारी से सच बताने को कहा। तब सच्चाई सामने आई। पुराना राजा ही असली आक्रमणकारी था। उसने राजकुमारी के बेटे को धमकी देकर उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था ताकि हरक्यूलिस मदद करे। सच्चाई जानकर हरक्यूलिस गुस्से से राजा के पास गया, लेकिन राजा अपनी ताकत पर घमंडी था और डरता नहीं था। उसने कहा कि भाड़े के सैनिक अपने मालिक का न्याय नहीं कर सकते। उसने हरक्यूलिस को इनाम देकर महल से विदा कर दिया। वापस लौटते समय हरक्यूलिस ने जनता की निराश नजरों को देखा और गहरे पछतावे में डूब गया। उसने तय किया कि वह यहाँ रहेगा और बूढ़े राजा के क्रूर शासन को खत्म करेगा।